तो जो कहता है फातिहा हराम है वो भी जहन्नमी, जो बोलता है चादर पोशी हराम है वो भी जहन्नमी, जो बोलता है गौसे पाक की नियाज हराम है वो भी जहन्नमी, और जो ये कहता है कि नमाज पढ़ने से क्या होगा, बगदाद जाओ, अजमेर जाओ, मदीना जाओ, फातिहा पढ़ो, लंगर बांटो, वो भी जहन्नमी। बच्चा को हाफिज, आला हजरत ने अपने बेटे मुफ्ती आजम हिंद को हाफिज बनाया, आला हजरत ने अपने बेटे हुज्जतुल इस्लाम को हाफिज बनाया, हुज्जतुल इस्लाम ने अपने बेटे मुफस्सिर आजम हिंद इब्राहिम रजा को हाफिज बनाया, इब्राहिम रजा खान ने अपने बेटे ताजुल शरिया को हाफिज बनाया, वो तो अरब बुढ़ापे में हाफिज बने। आला हजरत तो जब आलिम फाजिल बन के दिन की खिदमत करने लगे तो वह साल से पहले वो 1 महीने में हाफिज बने, पर उनके बाप मुफ्ती नकी अली खान ने हाफिज नहीं बनाया, क्योंकि सिर्फ कोरा हाफिज बनना कमाल नहीं है, इल्मे दीन सीखना, आलिम दीन बनना, फकीह बनना, ये कमाल की बात है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अभी जो सिर्फ हिफ्ज पे जोर दिया जा रहा है, ये जाहिल हाफिज को जो पैदा किया जा रहा है, इसके कितना मसाइल इसको मालूम है, न दीन इसको मालूम है, न उसको इसके दिल में अल्लाह का खौफ और डर है, इसीलिए तो दाढ़ी है नमाज नहीं है, टोपी है नमाज नहीं है, दाढ़ी मुंडा ले, दाढ़ी मुंडना उतना बड़ा हराम नहीं है जितना बड़ा हराम नमाज़ें पंजगाना छोड़ना है। जुब्बा पहनना जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ना जरूरी है। सर पे टोपी पगड़ी पहनना जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ना जरूरी है। पगड़ी पहनना सुन्नत है, टोपी पहनना सुन्नत है, दाढ़ी रखना सुन्नत है, वाजिब के करीब है, लेकिन अगर कोई दाढ़ी मूंड लेता है तो उतना बड़ा हराम नहीं है जितना बड़ा हराम जोहर असर मगरिब ईशा छोड़ना है। जी दाढ़ी है नमाज नहीं है, जलसे दस्तारबंदी है नमाज नहीं है, क्या है ये तमाशा? ये तमाशा इसीलिए है क्योंकि हमने आपकी अकीदत का गलत इस्तेमाल किया। हमने आपको यही बताया कि हलवा खाना है शब बारात में, हमने आपको यही बताया कि 11वें शरीफ में गौसे पाक का बकरा ज़बह करना है, बहुत बरकत हो जाएगी। हमने यही बताया कि तोशे कादरिया करवाना है हर महीने की 11 तारीख को, दौलत आपकी बढ़ जाएगी, दौलत बढ़ जाएगी आपकी। हमने यही बताया आपको। हुजूर ने कहा है अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, ये दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। अल्लाह समद। और हमने क्या बताया कि हर हफ्ते की जुमरात को तोशे कादरिया क्या करो, दौलत बरस जाएगी। तो अब नमाज है नहीं, अब तोशे कादरिया हो रहा, क्योंकि सबको दौलत चाहिए, माल चाहिए। बगदाद जाओगे तो दुआ कबूल होती है, वहां जो चला जाए मालामाल हो जाएगा, इसलिए बंबई का सारा सेट वो बगदाद जा रहा है, क्योंकि उसको माल बढ़ाना है, उसको मॉल बनाना है, उसको मार्केटिंग कम्प्लेक्स खरीद करना है, उसको फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदनी है। अगर किसी को पता चल जाए कि अजमेर का बाबा फॉर्च्यूनर देता है, इसीलिए वह 20,000 खर्चा करके अजमेर चला गया, वहां नहीं गया कि बाबा 97 ईयर्स आपकी थी और आप 4 साल की उम्र से नमाज पढ़ते थे, 30 साल अपने मुर्शिद का बिस्तर ढोया सफर में, हजर में, और फिर हिंदुस्तान में आके 97 साल का जो आखिरी दिन दुनिया में था, उस दिन भी आपने नमाज नहीं छोड़ी। बाबा मेरे लिए भी दुआ कर दें ताकि मेरा सख्त सीना नर्म हो जाए, मैं भी तौबा करके पक्का नमाजी सच्चा गुलाम मुस्तफा बन जाऊं। अब वहां कोई नहीं जाता बाबा से दुआ करवाने, ये कहता आप हिंदुस्तान के सुल्तान हैं, हमें मॉल दे दीजिए, हमें प्रधानी के इलेक्शन में जीत दे दीजिए, हमारे बेटे को डीएम बना दीजिए, सामने वाला प्लॉट खरीदना है, पैसा 1 करोड़ है, लगता है उसमें 2 करोड़, 1 करोड़ का इंतजाम करवा दीजिए। ये दुनिया मांगने अजमेर में भीड़ लग रही है, और सुन्नी खुश है कि अजमेर में 50 लाख की आबादी, ये सुन्नियों की आबादी है। वो सुन्नी की आबादी, वो तो दुनियादारों की आबादी है, वो तो साहब माल दुकान मांगने वालों की अब भीड़ है। ये वहां कौन जाएगा? वहां अजमेर मोहल्ला जो वहां से वापस आके दाढ़ी छोड़ दे, वहां से वापस आने के बाद नमाज पढ़ने लगे, वहां से वापस आने के बाद झूठ छोड़ दे, वहां से वापस आने के बाद लगे जो गरीब नवाज अपना वतन छोड़ा इस्लाम की खातिर, हमें भी अब घर मकान दुकान कुछ नहीं, हमें जन्नत चाहिए, हमें भी इस्लाम का काम करना है। वो है सच्चा गरीब नवाज का आशिक। अजमेर गया था बेनमाजी और वहां से लौटा नमाजी बन के लौट गया। वो ये है फैजान गरीब नवाज। हमने आपको बताया है फातिहा करना है और नवाज के आस्थाने पे जाना है, शबे बारात में हलवा बनाना है, 11वीं शरीफ में बकरा ज़बह करना है, मुहर्रम में खिचड़ा बनाना है, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी में देग बांटना है। इसीलिए सुन्नी उसी के पीछे लगा हुआ है। हमने बताया आपको कि तुम 12वीं शरीफ के दिन झंडा लहराना है, अपने घरों में लाइटिंग करनी है, एक दिन लाइटिंग करो जन्नत तो तेरी जागीर हो गई। ये हाथ सब रोजाना 5 टाइम मस्जिद कौन जाएगा? कड़ाके की सर्दी में ठंडे पानी से वजू करके नमाज कौन पढ़ेगा? 80 बरस तक जब तक जिंदगी है और डेली नमाज पढ़ना है, सुबह फजर से आना है, फिर जोहर में जाना है, जोहर से आना है, फिर असर में जाना है, असर पढ़ के आना है, मगरिब में जाना है, मगरिब पढ़ के आना, ईशा में जाना है, ईशा पढ़ के आके सोए फिर फजर में जाना है। ये कौन काम करेगा?
करेगा डेली। 12वीं का दिन जुलूस निकालना ये तो एक दिन का काम है, 365 दिन में। लाइटिंग कर दिया, घर अच्छा लगा, जुलूस में निकल गए, फोटो खिंचवा करके व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया कि हम जुलूस में निकले हैं, हमने नया बुलेट खरीदा है 12वीं के दिन, नई कार खरीदी है 12वीं के दिन, हमने साहब उसको व्हाट्सएप पे डाला और लोगों ने बताया वाह वाह क्या इन्होंने लंगर बांटा है, और जुलूस में शामिल होने वाले सारे लोगों को शरबत पिलाया है। बस हमारा काम खत्म। अब जोहर छोड़ना हराम था, हराम काम किया, नमाज ही नहीं पढ़ा, असर छोड़ना हराम, मगरिब छोड़ना हराम, इशा छोड़ना हराम, डेली 5 टाइम हराम काम हो रहा है। अब फिर ये जाए एक दिन 12वीं के दिन जुलूस में निकला, 2 घंटा इन्होंने कर्ज अदा कर दिया। इसीलिए सुन्नी जुलूस में ज्यादा है, मस्जिदें वीरान है। सुन्नी अजमेर में है, मस्जिदें वीरान है। सुन्नी 11वीं का बकरा ज़बह करता है, मस्जिदें वीरान है। सुन्नी तोशा कादरिया फातिहा वलीमा और मालिदा बनाता है, मस्जिदें वीरान है। इसीलिए है कि चूंकि हमने आपको इसी का महत्व बताया है, हमने नमाज की फजीलत नहीं बताई। मुस्तफा ने कहा है कि जिसके दरवाजे पे नहर रहे, 5 वक्त वो डेली नहाए, हल यब्का मिन दरन ही मिन शै, क्या मैल कुचैल में से कोई चीज बाकी रहेगी क्या? और सहाबा ने कहा नहीं, हुजूर फरमाते कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स, यही मिसाल 5 वक्त की नमाज की है, ये गुनाहों को नमाज मिटा देती है। यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया। हमने ये हदीस नहीं सुनाई आपको, हमने सुनाई कि फातिहा करेगा दौलत बढ़ जाएगी, जो तोशक कादिया करेगा अरबपति बन जाएगा। इसलिए हमारे लोग अरबपति बनने लगे। गरीब आला हजरत कहते रहे मजार का तवाफ हराम है, मगर हमारे लोगों ने नहीं माना। आला हजरत चीखते रहे कि एक चादर सिर्फ मजार पे डाल, चादरों की बाढ़ लगाना दुरुस्त नहीं है, एक चादर लगाना डाल देना ताकि आम कब्रों से अल्लाह के वली की कब्र मुमताज हो जाए, वरना चादर चढ़ाने की रस्म मत बनाओ। आला हजरत ने मना किया। कब्र को हाथ मत लगाओ, 4 हाथ दूरी पे, 4 कदम दूरी पे रहो, कब्र को हाथ मत लगाओ, एक चादर सिर्फ चढ़ी रहे, चादरों की बाढ़ मत लगाओ। यहां साहब आला हजरत कहते रहे कि औरतें जब घर से निकल के जाती हैं तो हर कदम पर लानत होती, अल्लाह के फरिश्तों की लानत बरसती है। और जब लानत बरसती रही, आते और जाते बरकत कहां से होगी? हमने नहीं माना। हमने मां बहन को ले गया बरेली और अजमेर, आला हजरत चीखते रहे तवाफ कब्र हराम है, और हमने क्या कि नहीं तवाफ करने के बाद दुआ कबूल होती है। आला हजरत कहते रहे कि मज़ार पाक को सजदा करना हराम है, मगर हमारे लोग वहां जाके सजदा करते रहे ताकि दौलत मिल जाए। आला हजरत कहते रहे कि एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ने वाला वो भी बेनमाजी ही है, और वो नौकरी करना हराम में कतई है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो। आला हजरत इस बात को हमने छोड़ दिया और मिलाद फातिहा लेके बैठ गए। नतीजे में निकला कि नमाजी बने वहाबी दियोबंदी, डीएम बने वहाबी दियोबंदी, बैरिस्टर बने वहाबी दियोबंदी, मास्टर बने वहाबी दियोबंदी, उसके मदरसे में 100 कमरे का रूम रहे वहाबी दियोबंदी, उसके यहाँ साहब बड़े बड़े मदरसे खोले वहाबी दियोबंदी, उसके मदरसे में 5 कार रहे वहाबी दियोबंदी की, और हमारे मदरसे में साहब खाने को सही सामान ना हो, हमारे मदरसे में कोई फकीह पैदा ना हो। जरा गौर से सुनना, इसका गलत मिसाल माना मत निकालना कि हम साहब सुन्नियों के इस मरासिम की मजम्मत कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं खुद बरेलवी हूँ, ताजुल शरिया का खलीफा हूँ, मैं खुद सुन्नी हूँ, इसलिए खबरदार गलत सेंस मत निकालना। मैं आला हजरत का पक्का फॉलोवर, उनके पैगाम को आम करने वाला हूँ। तो मसला के आला हजरत ये नहीं है कि नवाफिल में लगे रहे, अपना रोजा रखना फर्ज है, इफ्तार करवाना सबको ये नफल है, ज़कात का 100 रुपया निकालना ये फर्ज है, और अगर 1 करोड़ की मस्जिद बनाना ये नफल है। आला हजरत ने लिखा फतवा रज़विया में, 1 करोड़ की मस्जिद कोई तामीर करवा दे ये नफल है, और ज़कात का 100 रुपया निकालना ये फर्ज है। और जब तक ये फर्ज नहीं निकालेगा, 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करने वाली नेकी उसकी मुअल्लक रहेगी, चूंकि नफल नफल है और फर्ज फर्ज है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के फर्ज न अदा करे। ज़कात का 100 ये फर्ज है, 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना नफल है, अपना रोजा रखना फर्ज है, 1 लाख आदमी को रोजा का इफ्तार करवाना नफल है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के बंदा फर्ज न अदा करे। अपना शब बरात के दिन जाकर 1000 रकत नमाज पढ़ना यह नफल है, मगर फजर की 2 रकत पढ़ना यह फर्ज है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के बंदा फर्ज न अदा करे। फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। 50 आदमी को उम्रा करवाना यह नफल है, अपना हज करना यह फर्ज है, और उस वक्त तक यह नफल कबूल न होगा जब तक के बंदा फर्ज न अदा करे। फर्ज को फर्ज समझना होगा और नफल को नफल समझना होगा। मजार पे जाना नफल है, फातिहा पढ़ना नफल है, औलिया सालिहीन के मजार पे जाके फातिहा पढ़ना ये अच्छा काम है, मगर ये फर्ज नहीं है, और कोई नफल कबूल नहीं होता फर्ज छोड़कर। इसीलिए आला हजरत ने ज़कात का महत्व बताया कि ज़कात का 1 टाका 1 करोड़ नफल खैरात करने से बेहतर है, क्योंकि ये फर्ज है, वो नफल है। क़यामत के दिन फर्ज का सवाल होगा, नफल का सवाल नहीं होगा। अगर फर्ज के साथ नफल मिला हुआ है तो दर्जात बुलंद हो जाएंगे।
जाएंगे, उनके मराती बुलंद हो जाएंगे, उसका ग्रेड बढ़ जाएगा। लेकिन नफल है, फर्ज नहीं है, वह नफल काबिल कबूल नहीं होगा। तो जो कहता है फातिहा हराम है वो भी जहन्नमी, जो बोलता है चादर पोशी हराम है वो भी जहन्नमी, जो बोलता है गौसे पाक की नियाज हराम है वो भी जहन्नमी, और जो ये कहता है कि नमाज पढ़ने से क्या होगा, बगदाद जाओ, अजमेर जाओ, मदीना जाओ, फातिहा पढ़ो, लंगर बांटो, वो भी जहन्नमी। इसलिए कि इधर आएगा तो यहाँ फराइज को नफल समझकर उसकी तौहीन करेगा, अगर उधर गया तो फिर वो एक नफल अच्छा काम को हराम कहता है, तो वो भी गलत है। दोनों रास्ते तबाही के हैं। या बीच का रास्ता है मसलके आला हजरत का, कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूसे मोहम्मदी भी निकलेगा, नमाज भी होगी तो शे कादरिया भी अदा किया जाएगा, ज़कात भी अदा होगी, गौसे पाक का लंगर भी बांटा जाएगा, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला।